नमस्ते दोस्तों। क्या आपको भी कभी स्टोमच ड्रॉपिंग फीलिंग्स हुई है जब लोग गोल्ड, सिल्वर के नए हाइक, फिनांस में शेयर मार्केट के रिटर्न्स और क्रिप्टो के रिटर्न से बहुत पैसा बनाते हुए जब आप सुनते हो? जरूर होती होगी, बिकॉज एक हम सोशल क्रिएचर्स हैं और हम क्या करते हैं, इन सब के चक्करों में कुछ अपना पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं और हमें लगता है हम कुछ फियर ऑफ मिसिंग आउट कर रहे हैं और फोमो हो रही है हमें। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और देखेंगे एक एक स्टेप करके कि क्या हमें फोमो के बेसिस पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फोमो होता क्या है? जब भी आप देखोगे कोई सामने वाला आपका फ्रेंड, कोई आपका पड़ोसी वो बता रहा हो कि मैंने गोल्ड में 200% पैसा बनाया है, मैंने म्यूचुअल फंड, मेरा म्यूचुअल फंड 100% रिटर्न दिया है, या कोई पर्टिकुलर ईटीएफ ने 50% रिटर्न दिया एक साल में, आपको लगता होगा यार मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ। उनकी सोशल लग्जरी लाइफ देखते हो आप। ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स के आप वीडियो देखोगे, वो बोलेंगे एक साल में 100% पैसा, 6 महीने में 2 गुना पैसा। चलिए देखते हैं क्या ये सच है। अब देखो यूट्यूब पे जो बोलते हैं लोग, 100% पैसा मैंने बनाया 6 महीने में, 100% पैसा बनाया हमने 2 सालों में। बट आप अगर न्यूज़ देखोगे तो बहुत सारे स्कैम्स हैं जो यूट्यूब या टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू हो रहे हैं। इसीलिए आप जो फोमो है उससे बहुत बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये फोमो को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। और मैं तो बोलूँगा फोमो में कभी पड़ो ही मत, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप प्रॉपर रिसर्च करो। सोशल मीडिया सिर्फ बेस्ट मोमेंट दिखाएगा, एक दिन का रिटर्न सिर्फ शो करेगा। बट वो अगर थ्रू आउट द पीरियड 1 साल 2 साल का रिटर्न आप बोलोगे शो करो, तो वो शो नहीं कर पाएंगे। वो बताएंगे कि लिमिटेशंस है वीडियो बनाने में, तो मैं बस एक दिन का आपको दिखा रहा हूँ, 1 साल में इसी अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई कर लो, इतना रिटर्न्स बनता है। बट ये रियलिटी होती नहीं है, रियलिटी बहुत ही अलग होती है। आपको जो है जल्दी अमीर, अंदर से वो बताएंगे कि आपको जल्दी अमीर बनना है तो आपको क्रिप्टो में पैसा लगाना चाहिए, बट देयर आर ह्यूज चांसेस कि आप कमिट करोगे मिस्टेक्स अगर बिना स्टडी के आप पैसा लगाते हो तो। रिस्की इन्वेस्टमेंट का ये रीजन ही सबसे बड़ा यही है कि आपको फोमो मिस कराएंगे, कि यू आर मिसिंग समथिंग वेरी बिग। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ फोमो क्या होता है, आप इम्पल्सिव बाइंग करोगे। लाइक अभी देखो, अब सिल्वर और गोल्ड के प्राइस इतने ऊपर चले गए थे, मैं सिल्वर का एग्जांपल लेता हूँ, अभी 4 लाख तक प्राइस चला गया था। और आज का प्राइस आप देखोगे तो वो प्राइस इतना नीचे आ गया है, 3 लाख के आसपास अभी प्राइस कर रहा है, 295 और 3 लाख, 1 लाख रुपए एक दिन में नीचे आया है। जिसने 4 लाख पे लिया होगा, जिसको लग रहा होगा कि मैंने ना मिस कर दिया सिल्वर का पूरा रैली और भी ऊपर जाने वाला है, उसका तो एक दिन में एक मतलब 25% सिल्वर सीधे नीचे आया है। तो 25% का लॉस आपका एक दिन में, अगर किसी का 1 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया होगा, उसका 75 ही बचा होगा। आप डोंट नो वो कब तक सिल्वर मे भी रिकवर कर जाए, बट पता नहीं कब रिकवर करेगा। बैड इन्वेस्टमेंट ये इम्पल्सिव बाइंग नहीं है कि आपने गलत टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया। क्रेडिट कार्ड से आप पैसा लेकर इन्वेस्ट कर रहे हो इसी चक्कर में कि मेरा क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 3% और मैं अर्न तो कर रहा हूँ 10% 20% पर मंथ। बट ये जनरली होता नहीं है, ऐसा होता तो बैंक कभी ऑपरेट ही नहीं करते, 10-12% लोन देती ही नहीं। आप इमरजेंसी फंड जो आपने रखा हुआ है बुरे टाइम के लिए, वो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ये सब कॉस्ट होती है जो आप फियर ऑफ मिसिंग आउट के लिए होती है, कि मेरा दोस्त बहुत पैसा अर्न कर रहे हैं, आई एम नॉट अर्निंग दैट मच। अब माइंडफुल क्या करना रहा है कि जब भी कोई ऐसा पोस्ट आता है कि मेरे को बहुत पैसा बन रहा है, उस पे मैंने कुछ स्ट्रेटजी के मैं अपने चैनल्स पे वीडियो बनाते रहता हूँ, आप उसको देखो, उसका रियलिटी समझो, उसके पीछे का लॉजिक समझो। हमेशा पोस्ट को क्वेश्चन करो। हमेशा जब भी कुछ आप बाई कर रहे हो ना, 24 घंटे का टाइम लो कि 24 घंटे के बाद ही मैं कुछ परचेज करूंगा। अगर वो 24 घंटे में भी आपको लगता है कि मेरे को परचेज करना चाहिए बेस्ड ऑन योर रिसर्च, तभी आप परचेज करो, अदरवाइज आप छोड़ दो। क्वेश्चन जो ये क्वेश्चंस हैं कि ये मेरे को चाहिए, क्या मैं वेट कर सकता हूँ, कितना आप उस पे रिसर्च किए हो, क्या आप अपने खुद के नॉलेज के बेसिस पे कन्विंस हो परचेज करने के लिए, तभी आप परचेज करो, अदरवाइज रहने दो। अभी आपको करना क्या है, जो भी यूट्यूबर, जो भी कंटेंट क्रिएटर आपको बोले कि ये लास्ट टाइम है बाई करने का, इसके बाद तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा और श्योर रिटर्न है, यहाँ पे आप लगाओगे तो 10% 20% बनना ही है, वैसे यूट्यूबर्स को प्लीज आप अनफॉलो करो। इससे आपका बहुत पैसा, बहुत लाइफ में सुकून रहेगा। और फॉलो करो आप वैसे यूट्यूबर को जो एजुकेटर हो, उनका आप नॉलेज बेस देखो कि वो कहाँ से आ रहे हैं। वो ऐसा तो नहीं है चैट जीपीटी से कॉपी करके आपका यूट्यूब प्रिपेयर वीडियो प्रिपेयर करके आपको दे रहा है। जो एजुकेटर हैं उनका आप नॉलेज देखो कि ये जो बंदा वीडियो प्रिपेयर कर रहा है उसका क्या नॉलेज है। अगर आप फिनांस रिलेटेड देख रहे हो, देखो कोई सीए है, कोई सीए में है, कोई चार्टर्ड अकाउंट मतलब एमबीए कर रखा है अच्छे कॉलेज से, आईआईएम वगैरह से, फिर आप फॉलो करो उनको।
इनको आप फॉलो करो। अच्छा, सेकंड, मैंने वही बोला, टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर को अनफॉलो करो और एजुकेटर जो है उनको आप फॉलो करो। पर्सनल गोल में रिस्क को आप कभी भी समझ लो, फिर आप इन्वेस्ट करो कि आपका जो, देखो हर एक किसी का जर्नी अलग है। कोई एमबीए करके भी सीएफओ बन रहा है, कोई आईआईटी करके भी सीएफओ बन रहा है। तो सबका एक जर्नी है, कोई कॉमर्स भी पढ़ रहा है, कोई साइंस भी पढ़ रहा है। आप ये मत सोचो कि मेरे को 20% रिटर्न सामने वाले ने लिया है, हो सकता है आपका जो स्टॉक है, आपने जिस पर रिसर्च किया वो बेटर रिटर्न दे, 1 साल बाद दे, 6 महीने बाद दे। तो आप इस पे, आपका जर्नी यूनिक है, आप अपने जर्नी पे बिलीव करो। आप अपना फ्यूचर के लिए जो है उसके लिए सेव करो, रिस्क को समझो। आप अपने जो रिस्क कैपिटल है, अगर 1 लाख रुपया है तो उससे आप 5 to 10%, 10,000 से ज्यादा आप रिस्की एसेट्स में मत डालो। 95% रुपया आप अपने ऐसे जगह से जहाँ से सेफ रिटर्न्स आ रहे हो। अनरियलिस्टिक रिटर्न्स तो भाई कभी नहीं होता है। अगर अनरियलिस्टिक रिटर्न्स होता तो आप हमेशा धनी होते। और मैं एक बहुत ही अच्छी एक लाइंस बोलता हूँ कि अगर आपको इतना जल्दी धनी बनाना होता भगवान को, गॉड हैज ऑलवेज ए बेटर प्लान, तो आपको ना अच्छे घर में ही जन्म देते। आपको ये एक एक रुपये का और एक एक पैसे का रिटर्न्स नहीं सोचना होता कि मेरे को इतना चाहिए। तो नॉलेज इज योर पावर, प्लीज फोकस ऑन योर नॉलेज, प्लीज डू। आप, मैं समरी बताऊं कि कृपया माइंडफुल स्क्रॉलिंग करें। माइंडफुल स्क्रॉलिंग इन द सेंस ऑन टॉक्सिक यूट्यूबर्स को फॉलो करें। जहां से भी, जिस आर्टिकल में आपको लग रहा है कि लास्ट टाइम टू इन्वेस्ट है, वहां से आप अनफॉलो करें। क्यूरेटेड फीड रखें, कुछ सर्टेन सोशल मीडिया ही फॉलो करें। वैसे सोशल मीडिया तो मैं बहुत बोलता हूँ सबको अवॉइड करने के लिए, जो हर एक 10 मिनट पे अवॉइड करेंगे कि सोना 10% बढ़ गया, सोना 15% बढ़ गया, फिर वही यूट्यूबर बोलेंगे कि 15% सोना गिर भी गया, बिकॉज उनके तो व्यूज बन रहे हैं। आप अपना क्लियर गोल रखो कि 1 साल बाद, 2 साल बाद हमें कितना रखना है। फिनेंशियल एजुकेशन के लिए आप जरूर कुछ ना कुछ आप रेगुलर भी स्टडी करो, आरबीआई का वेबसाइट फॉलो करो, सेबी का, अच्छे यूट्यूबर्स को फॉलो करो। एंड ग्रेटिट्यूड तो आपको है। अगर आपको ये मेरा इन्फॉर्मेशन सही लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज आप शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जिनको लगता है कि दे मिस मैसिव अपॉर्चुनिटी इन गोल्ड।